हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इसको हम पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का, शुरुआत से 1857 तक। उसके बाद दूसरा पीरियड है जो एज ऑफ न्यू चेंज, 1857 से 1920 तक, और 1920 से 1947 तक गांधीयन एज, और 1947 से प्रेजेंट मतलब अब तक पोस्ट इंडिपेंडेंस है। गांधीयन एज को प्री इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है क्योंकि ये आज़ादी से पहले था। तो चलिए आज बात करते हैं बिगनिंग टू 1857 मतलब पार्ट 1 का वीडियो। उसके बाद इसके जस्ट बाद पार्ट 2 भी अपलोड इसी तरह से अपलोड कर देंगे सब वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में सारा चीज़ संभव नहीं है क्योंकि नोट्स ही बहुत सी लंबा है। तो चलिए बात करते हैं। इंग्लिश इज़ ए पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश एक पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड में। द इंग्लिश लैंग्वेज वाज ब्राउट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश। इंग्लिश लैंग्वेज को भारत लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। व्हेन इंडिया वाज ए स्लेव ऑफ ब्रिटिश, जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। बिफोर दैट मैनी लैंग्वेज वेयर स्पोकन इन इंडिया। उससे पहले भारत में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती थी, एज हिंदी, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, etc. When the British come to India, their main objective was only to business. जब ब्रिटिश जो अंग्रेज जो भारत जब पहले बार आए थे तो इसका जो मेन मकसद था, मेन उद्देश्य था, वो था बिजनेस करना। द ब्रिटिश कनेक्शन विथ इंडिया वाज इफेक्टिवली इस्टेब्लिश्ड इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। जो इंडिया का जो कनेक्शन हुआ, इंडिया मतलब इंडिया का जो कनेक्शन हुआ ब्रिटिश का जो कनेक्शन हुआ इंडिया के साथ, वो ज़्यादा प्रभावित हुआ 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उसके बाद है फ्रॉम द बिगनिंग टू 1857। अब कैसे अंग्रेजी कैसे आया नहीं आया इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश मैन विजिट टू इंडिया अर्ली एज 883 AD। तो जो पहले जो इंग्लिश मैन इंडिया विजिट किए थे, यात्रा किए थे, वो 883 AD मतलब ईस्वी सन में। व्हेन द सिगलेम्स वाज सेंट देयर बाय किंग अल्फर्ड ऑन इन पिलीग्रिमेज। जो किंग अल्फर्ड है उसने भेजे थे एक सिगलम्स को। पिलीग्रिम्स मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर इंडिया भेजे थे 883 ईस्वी में। द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट ऑफ इंडिया बाय वास्को डी गामा इन 1498। और जो सी रूट है, समुद्री मार्ग है भारत का, उसका खोज किया था वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। एंड द डच टू इंडिया लॉन्ग बिफोर द ब्रिटिश। और जो डच है वो ब्रिटिश से पहले मतलब अंग्रेज़ों से पहले जो आए थे डच इंडिया में। फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज टू लिंक इंडिया डायनेस्टी। और जो अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आए थे वो बिजनेस करने के लिए, वो यहाँ स्थापित हो गए और यहाँ अपना वो जो इंडिया का जो वंश था उसको भी समाप्त कर दिए। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी के युद्ध के बाद इन 1757 जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, विच मेड द कंपनी मास्टर ऑफ बंगाल। उसे कंपनी मास्टर ऑफ बंगाल का मतलब मालिक बना दिया। एंड ब्रिटिश हु हैड कम टू बिजनेस इंडिया टू सेल्फ डिसाइड आल्सो द रूल। और जो उसका मेन मकसद था ब्रिटिश का इंडिया आने का, बिजनेस करने का, वो उसे अपने रूल पे मतलब उसको लागू कर दिया, मतलब अपने जो रूल पे वो कायम हो गया और यहाँ का मास्टर बन गया बंगाल का। द इंग्लिश मैन वे आर रिकवरिंग इंडिया पास्ट मीन्स ये लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन। जो इंग्लिश मैन थे वो इंडिया के जो पास्ट है, इंडिया के जो मतलब जो पहले बीता हुआ जो कल था, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन, उसको रिकवर कर रहे थे। मैनी आश्रम वाज रनिंग मतलब बहुत सारे आश्रम चल रहे थे, मतलब वहाँ पढ़ाया जा रहा था। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो आश्रम चल रहा था, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो आश्रम में पढ़ाई चल रहा था तो वो ओल्ड सिस्टम था, मतलब पुराना सिस्टम था एजुकेशन का। एट दैट टाइम बंगाली, संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेज वेयर बीइंग टाउट।
और उस समय बंगाली, संस्कृत, पर्शियन लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था। एंड एज सेकेंड लैंग्वेज मराठी, तेलुगु एंड अरबियन लैंग्वेज वेयर टाउट। और जो सेकेंड लैंग्वेज था, जो द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा था, वो था मराठी, तेलुगु और अरबियन। एट दिस पीरियड देयर इज नो एनी साइन ऑफ इंडियन लिटरेचर। और इस समय इंडियन लिटरेचर का कोई चिन्ह नहीं था, मतलब कोई साइन नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। बट इन द प्लेस ऑफ इट मैनी अदर लिटरेचर वेयर इन एग्जिस्ट। बट इसी समय मतलब उस जगह पे बहुत सारे और लैंग्वेज जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। राजा राम मोहन राय वाज द पोइनर टू स्प्रेड इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। जो राजा राम मोहन है वो मतलब अग्रणी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो सबसे पहले यही इंग्लिश भाषा को इंडिया में फैलाने का वही काम किए थे, वो अग्रणी थे। रविंद्रनाथ टैगोर एंड अरविंदो घोष लाइक संट हेल्प इन दिस मिशन। और जो रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंदो थे वो इस मिशन में उसका हेल्प कर रहे थे। बट हेल्प कर नहीं रहे थे, बाद में हेल्प किए, उस समय नहीं कर रहे थे। बट इंग्लिश लिटरेचर डिडंट ग्रो सिस्टमेटिकली। और जो इंग्लिश लिटरेचर था वो सिस्टमेटिकली से ग्रो नहीं कर पा रहा था। लॉर्ड मैकाले स्टार्टेड इंग्लिश स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। और जो लॉर्ड मैकाले उसका ही श्रेय जाता है। विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में वो आए थे यहाँ, और वो इंग्लिश स्कूल खोले थे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंडिया में खोले थे। सो इंग्लिश लिटरेचर काउट मोशन। और उसी तरह से इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका मतलब पढ़ाई स्टार्ट हुआ, और वो मतलब हर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा। प्रोज फ्रॉम बिगनिंग टू 1857। अब देखिए हम इस सब में बात करेंगे। पहला नंबर है प्रोज, अब दूसरा नंबर बात करेंगे दूसरा नंबर बात करेंगे पोइट्री, उसके बाद ड्रामा, उसके बाद नॉवेल, ऐसे करके 4। और उसके बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन से राइटर थे प्रोज लिखे हैं, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वाज फ्लोरिंग बिफोर मैकाले इन विच मैनी प्रोज राइटर कंट्रीब्यूटेड इन दिस पीरियड। जब इंडियन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो गया था मैकाले से पहले, तो बहुत सारे प्रोज राइटर थे वो कंट्रीब्यूट किए, मतलब अपना योगदान दिए इस पीरियड में। जैसे पहला है राजा राम मोहन राय। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ वह प्रेसिडेंट थे, मतलब गवर्नर जनरल में प्रेसिडेंट थे काउंसिल में। ही रोड मैनी इंग्लिश प्रोज। और वहाँ वो रहते थे, उसके साथों इंग्लिश वो सीख गए थे, और वो बहुत सारे मतलब इंग्लिश प्रोज लिखे थे। नॉट ओनली इंग्लिश, आल्सो इन बंगाली, हिंदी, संस्कृत एंड पर्शियन। वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, वो बंगाली, हिंदी और संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में भी वो लिखे थे प्रोज। हिज प्रोज नेम इज ईसा उपनिषद। इसका प्रोज का नाम है वो ईसा उपनिषद, जो 1816 में पब्लिश किया गया था। ये डिफेंस ऑफ हिंदू थीम्स, इसको 1870 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद जो अगला प्रोज राइटर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ही वाज ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही बड़े सुधारक थे। ही रोट, ये लिखे हैं द हिंदू पैट्रियोट, 1854 में लिखे थे। हिंदू पैट्रियोट, कलेक्शन ऑफ स्टोरी, 1823 में लिखे थे। उसके बाद जो तीसरा प्रोज राइटर है वो कृष्णा मोहन बनर्जी। ही वाज पुपिल ऑफ हेनरी डेरिज्यू के शिष्य थे। ही कंट्रीब्यूटेड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय राइटिंग प्रोज। ये अपना योगदान दिए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में लिख के, प्रोज लिख के। नेम्ड आर्यन विटनेस, जो 1875 में पब्लिश हुआ था। द अस्पेक्ट लेटर, जो 1851 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद पहले बात हम किए प्रोज का, आप पोइट्री की बात करेंगे। पोइट्री इन फ्रॉम बिगनिंग टू 1857। अब उस समय बिगनिंग से मतलब शुरुआत से 1857 के बीच में जो प्रोज लिखा गया, पोइट्री, उसके बारे में बात करें। C.V. रामास्वामी, ही वाज ए संस्कृत पोइट इन अर्ली 17th सेंचुरी। ये 17वीं शताब्दी के शुरुआत में एक संस्कृत पोइट थे। लिसनिंग एंड लिटिल केयरिंग, और सुनने और समझने के बाद, केयर करने के बाद ही लर्नड इंग्लिश, ये अंग्रेजी सीख गए।
सो ही ट्रांसलेटेड मैनी संस्कृत वर्ड्स इनटू इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स को इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए। सिंस ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। सो ही रोट विथ डोनेशन, और इसलिए वो डोनेशन से लिखते थे। देयरफॉर ही वाज नॉट कंसीडर्ड फर्स्ट पोएट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसलिए इसको पहला इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का पहला पोएट माना नहीं जाता है। HLB डेरिजो जो दूसरा पोएट है वो है HLB डेरिजो। ही वाज द फर्स्ट पोएट ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ये फर्स्ट पोएट था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। हिज फादर वाज पोर्तुगीज, मतलब इसके पिता पुर्तगाली थे। एंड मदर वाज इंग्लिश, और इसकी मदर वो इंग्लैंड की थी। बट दो शिफ्टेड टू इंडिया इन कोलकाता, और दोनों शिफ्ट हो गए थे इंडिया कोलकाता में। डेरिजो कंट्रीब्यूटेड इंडियन इंग्लिश पोइट्री बाय हिज 2 फेमस पोएम। डेरिजो अपना योगदान दिए इंडियन इंग्लिश पोइट्री में अपना 2 पोएम को लिख के, फेमस पोएम को लिख के। द फ़कीर ऑफ जहांगीरा जो 1828 में पब्लिश हुआ था, और पोएम्स जो 1827 में हुआ था। उसके बाद सी नंबर है, मतलब तीसरा जो पोएट है उसका नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। ही वॉज ए बंगाली राइटर बट बिगेन हिज करियर एज ए इंडियन इंग्लिश पोएट। ये एक बंगाली राइटर थे बट अपना जो करियर है राइटिंग में वो स्टार्ट किए थे इंडियन इंग्लिश पोएट के रूप में। ही रोट 2 लॉन्ग पोएम इन इंग्लिश। द कैप्टिव लेडी जो पहला है उसको 1849 में पब्लिश किया गया था। एंड विजन ऑफ द ईयर इसको 1849 में पब्लिश किया गया था। दोनों को 1849 में पब्लिश किया गया था। तो आज इतना ही, अगला पार्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।